अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, 1 अप्रैल से नए तालीमी सेशन का आगाज़ हो चुका है और कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में ख़ास तौर पर उर्दू बाज़ार में बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। वालिदैन और बच्चे जोक दर जोक आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। जी जनाब, बार बार यूँ आ रहे हैं कि कभी एक किताब मिल जाती है तो दूसरी रह जाती है, दूसरी मिल जाती है तीसरी रह जाती है। तो कौन सी किताबें मिल रही हैं, कौन सी नहीं मिल रही, इस वक्त उर्दू बाज़ार की ग्राउंड रियलिटी क्या है, वालिदैन क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या कुछ फेस कर रहे हैं, दुकानदार हज़रात हमारे क्या कहना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर जो SNC यानी कि सिंगल नेशनल करिकुलम है उस पर क्या अमल दरामद हो पा रहा है। इस वक्त जो कोर्स है उसकी कीमतें क्या हैं, प्राइवेट स्कूल्स की, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की, कॉपीज़ बुक्स दोनों को मिलाकर क्या कुछ हो रहा है, तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम। दुकान से पुराना लिया है? नहीं, यहाँ से 2 नई लिए, बाकी सब पुराना लिया। अच्छा, तो कोई किताब शॉर्ट भी है या सारी मिल गई हैं? पता नहीं, हमने तो पुरानी ले लिया। अभी 2 लेने आए थे, एक मिल गई, एक शॉर्ट है। स्कूल पुरानी किताबें अलाउ कर रहा है? हाँ, कुछ स्कूल्स तो आजकल वो कहते हैं हमारा इमेज खराब होता है, रेपुटेशन खराब होती है। नहीं, हर बच्चे को नई किताब लानी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने का आ जाता है कोर्स एक बच्चे का? नहीं, बस 2 ही किताबें मुझे लेनी है और बाकी तो आपको पता है गाइड बुकें चलती हैं, टेस्ट पेपर हैं, गाइड बुकें वो, और बाकी इसके अलावा तो कोई ऐसा मसला नहीं होता पढ़ने का। हाल ये कर रहा हूँ, कौन सी क्लास का कोर्स लेना है? KG 1 क्लास वन गला। मिल गया सारा? हाँ, मिल गया सारा जी। क्या कुछ शॉर्ट भी है? कुछ कॉपियाँ शॉर्ट भी है, कुछ वहाँ से लिए। कितनी शॉर्ट हैं किताबें? कितनी शॉर्ट है किताबें? इस्लामियात की नहीं थी और एक कौन सी कंप्यूटर की नहीं मिली थी। अच्छा, टोटल कोर्स कितने का बना? टोटल कोर्स 4000 का। सस्ता है? सस्ता है, महंगा है? सस्ता ही है फिलहाल इस दौर में तो। अच्छा, इस दौर में सस्ता है। और मोनोग्राम वाली कॉपीज हैं वो है वो अभी कितने वहाँ की है? अभी पता नहीं, जाएंगे तो पता चलेगा कितने पैसे जमा अंदाजन आपको अंदाजा है कितने की अंदाजन 5000 जमा करवाना पड़ेगा। मिलेगी? स्कूल के अंदर जी। कॉपीज वहाँ से मिलेंगी? हाँ, वहीं से तो अगर हम यहाँ से लेना चाहें, हमें यहाँ सस्ती मिल रही है फिर? नहीं, यहाँ पर उन्होंने बोला वहीं से लेनी पड़ेंगी। अच्छा, ज़बरदस्ती है, वरना बच्चे को आप ले जाएं। अगर हम यहाँ से ले जाएं, भाई मुझे यहाँ से सस्ती मिल रही है, थोक के हिसाब से कॉपीज मिल रही तो है। यहाँ मसला ये आता है ना, इंसान अब मजबूर हो गए, बच्चों को पढ़ाना तो है ना। असल बात ये है, की फीस भी पे करनी है, अभी उसकी वो अलग अलग टेंशन देनी है। है जी। इंसान अब क्या कर सकता है? अब जाहिर सी बात है, जो इलाज चल रहा है उसी इलाज में डूब के तो जाना है हमने। कारोबार है नहीं है, कारोबार भी नहीं है, बंदे हर इंसान परेशान है घर में। ठीक है, किताबें शॉर्ट भी हैं, महंगी भी हैं और अपनी मर्जी से लेनी है। मतलब जो स्कूल में भी इन्होंने कॉपीज़ के पैसे जमा कराने, 4000 का कोर्स खरीदा। ये 1 क्लास के बच्चे की बात हो रही है, उसका 4000 का कोर्स है, 1-2 बुक्स शॉर्ट है। हमारे टाइम में तो 100 रुपए में मिलती थी। अब ये दौर ऐसा आ गया तो बच्चों को गवर्नमेंट चाहिए। जहाँ बहुत अच्छे हम लोग गवर्नमेंट से ही पढ़े, हाँ। वहाँ कोर्स भी मिल जाता है, कॉपी अपनी मर्जी से कहीं से भी ले लें, कोई मसला नहीं है ना, वहाँ कोई टीचर ज्योमेट्री भी support कुछ कर भी देते नहीं, हैं। बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई भी अच्छी है। हाँ, मगर आजकल मेरे- पढ़ा नहीं सकते आप हाँ। सरकारी में? पढ़ा सकते नहीं? नहीं पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ी बड़ी हो जाए सरकारी में डालेंगे। वेरी गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को। और गवर्नमेंट स्कूल्स को अगर लोग तवज्जो देंगे ना, फिर गवर्नमेंट भी तवज्जो देगी। अब जब पिछले कोई गुज़िश्ता 30-35 साल से प्राइवेट स्कूल्स का तूफ़ान उठा, लोगों ने सरकारी स्कूल से बच्चे निकाल के प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल कराना शुरू किए, तो फिर नुकसान दोनों तरफा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल्स का भी हुआ और वालिदैन का भी हुआ। मैं खैर बात कर रहा था अभी बुक्स के हवाले से, कॉपीज़ के हवाले से। जो ब्रेक से पहले मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि उर्दू बाज़ार के अंदर अगर आप आएँ और यहाँ से आपको कॉपीज़ ख़रीदनी हो जिस पे लिखते हैं आप नोटबुक्स, तो वो बहुत अच्छी से अच्छी कॉपी 150 रुपये की आपको मिल जाएगी। मगर आप इन पेरेंट्स से अगर पूछेंगे तो इन्होंने एक B कैटेगरी प्राइवेट स्कूल की कॉपी जिस पे सिर्फ एक 5 रुपये का स्टैंप लगा हुआ है उनके स्कूल के नाम का, वो 400-400 रुपये में भी ख़रीदनी पड़ती है, और वो भी उनके मनपसंद दुकानदार से, ना कि उर्दू बाज़ार या दीगर इस तरह की होलसेल मार्केट से। कोर्स लेने आए आप? जी। तो सारे का कोर्स मिल गया? 3 तो मैंने अपने लिए अरेंज कर दिए थे, 3 यहाँ से अरेंज कर 3 कहाँ से अरेंज किए? अपने प्रेस से। अपनी दुकान से? आपका भी ये काम है? मैं प्रिंटिंग का काम प्रिंटिंग का काम करता हूँ। जी। तो वहाँ से कैसे आपने अरेंज? मैं ये किताबें छापते रहते वो पब्लिशर से अरेंज करके दे दूँ। ओके, तो वो उसके भी पैसे देना पड़े या वो फ्री में हो गया काम? फ्री में हो और ये कितने की बनी? ये 1409 रुपये की। और अगर वो 3 मिलाते तो कम से कम ये 4000 की बनती? नहीं, ऐसे ही? कम की पड़ जाती। 3000 की पड़ती? जी। 3000 की पड़ती। तो ये किताबें आप उर्दू बाज़ार से ले जा रहे हैं, ये स्कूल वाले इसे एक्सेप्ट करेंगे?
कह तो रहे थे हम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इसको बोला आपके 6,800 रुपये मांग रहा हूँ, मुझे ये 2-2,500 में 3,000 में पूरी मुकम्मल मिल जाएगी। इन किताबों के जो 2,500-3,000 में आ रही हैं, स्कूल वाले 6,800 रुपये मांग रहे हैं। जी, तो आपने कहा कि मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, अगर नहीं किया उन्होंने एक्सेप्ट, तो हम फिर बच्चों को कहीं और कर देंगे। ये भी नौबत आ सकती है। बच्चे की तालीम का हर्ज होता है इसमें। तो साल तो ज़ाया करेंगे, अब क्या कर सकते हैं। अब जब ज़्यादा बहुत फर्क पैसे है, 3,000 में 7,000 में 4,000 रुपये का फर्क है। वो कह रहे हैं कि ये हम आपको डिस्काउंट करके दे रहे हैं, तो ये आप देखो ये डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट है इनको। ओके। और कॉपीज जिस पे लिखते हैं, नोटबुक्स, वो भी यहाँ से लूँगा। अच्छा, उसके लिए भी बोला है उन्होंने स्कूल से लेने के वो लिए? भी स्कूल से। वो कितने की आ जाएंगी? वो तो वहाँ पर 200 रुपये की बता रहे हैं, यहाँ मैंने अभी 2 जगह रेट पूछा, एक बता रहे 120, एक बता रहे 130, इस तरह। हर चीज़ में इजाफी पैसे हैं, हर चीज़ में। और ये जो 120 इनको बता रहे हैं, अगर ये बल्क में लेते हैं वो 100 रुपये की भी लगा देगा। ऐसा ही है, 100 रुपये की लगा देगा। सर, लिया आपने किताबें, कॉपी? किताबें ले रहे हैं। कौन सी क्लास की? 6 क्लास की। 6 क्लास। सन 2000 से। हाँ। कितने स्कूल। बच्चों की? एक बच्चे की लिया, तो एक को दाखिला कराएंगे इसको तो। अच्छा, करवाएंगे। हाँ, तो क्या एक्सपीरियंस है? हमारे स्कूल में ये चक्कर नहीं है। वहाँ जो लगाया था मैंने, ये इसी चक्कर में हटाया था कि वहाँ पे इतना बोलते हैं बाहर से ले लो, आप किताबें भी बाहर से ले ये सकते हो। कौन सा स्कूल है? खुश ये सन 2000 से, ये जमात खाने की सोली बाजार में नहीं है, क्रिश्चियन स्कूल है। हाँ, उन्होंने आपकी मर्जी, हम यहाँ से लेते हैं, आप बाहर से लेते हैं। कॉपियाँ भी मुझे 100 रुपये की एक पड़ती है, मतलब 4,000 का कॉपियाँ देते हैं सिर्फ। और अगर कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन आगे क्लास में चली गई है, उसकी किताबें इस्तेमाल करने देते हैं? हाँ, अगर पुरानी आपके पास है, अगर चेंज नहीं हो आपके पास, तो पुरानी भी असल मकसद तो पढ़ना है ना। हाँ, पुरानी भी लेते हैं हम। आधी पुरानी होती है, आधी नहीं। अगर कुछ चेंजिंग करते हैं किताबों में, तो नहीं लेना फिर तो पड़ता लेनी पड़ेगी। किसी ने लिखा हुआ है पेन से, तो भी मुश्किल हो जाता है वो किताब के ऊपर, तो वो भी नहीं लेना पड़ रही है। तो चलें, ये तो आपका हाँ, स्कूल ये तो क्या बड़ा अच्छा है। और फीस भी अच्छी है। इससे पहले वाला स्कूल वहाँ इससे से क्यों पहले उठाया आपने? वहाँ था नाजमाबाद में, उर्दू बाजार पे। हमारे से किताबें लो, 4,000 की कॉपियाँ दे रहे हैं, हाँ। और 4-5,000 की वो दे रहे हैं किताबें। अच्छा, इसी चक्कर में हमने वहाँ से हटा के यहाँ लगाया था। मतलब वो जो 10,000 9,000 का हाँ, total 8,000 का course दे कोर्स रहे है थे, वो पूरा। उर्दू बाजार से 2-2,500 आराम 3,000 से में हाँ, मिल मिल जाएगा। जाता है। और उनकी ये जिद थी कि हमसे लिया जाए। उसमें कोई खास वरना बात थी? आप अपने बच्चों को निकाल दो नहीं, सीधा। उन कॉपीज में कोई खास बात थी? नहीं, वही उनका कहाँ खास बात, उनकी पैदागिरी है हाँ। कि कोई कॉपी के क्वालिटी का पेपर हो, कोई कॉपी में उन्होंने ये लिखा, अपना वो लिखा स्कूल का नाम नाम, लिखा बस यहाँ से हम दे देते हैं। हमारे यहाँ बोला इन्होंने कवर चढ़ा लें आप भले कॉपी पे। भाई, लिखने के लिए कागज़ चाहिए, पढ़ने के लिए वो भरा हुआ कागज़ चाहिए, यानी कि किताब चाहिए। अब वो पुरानी हो, मेरे बड़े भाई ने मुझे दे दी हो, बड़ी बहन ने मुझे दे दी हो, किसी दोस्त ने मुझे दे दी हो, या फिर वो मैंने किसी भी दुकान से ख़रीद ली हो, मकसद तो उससे हासिल हो रहा है। तो ये कौन सी साइंस है, ये जो स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले ख़ास तौर पर बच्चों को फोर्स कर रहे हैं? और आप देखें, मैंने अभी सिर्फ 2 पेरेंट्स से बात की और दोनों पेरेंट्स ने ये बताया है कि जनाब अली, दूसरी बात ये होती है कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दें। ये इट्सेल्फ इज़ अ क्राइम कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे को मेंटली उसके वालिदैन को हैरेस करते हैं और ये बार बार थ्रेट करते हैं कि जनाब अली आप स्कूल से निकाल दें, आप फ़लाँ कॉपी नहीं ले रहे हैं तो स्कूल से निकाल दें, आपने फ़ीस 2 दिन लेट कर दी तो स्कूल से निकाल दें, जून जुलाई की गैर कानूनी फ़ीस फ़ौरन जमा करा दें वरना स्कूल से निकाल दें। तो अब इसमें कोशिश पेरेंट्स को भी ये करनी पड़ेगी कि अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, हाईलाइट करना होगा चीज़ों को। इस वक्त हम उर्दू बाज़ार में, और ज़रा जिन दुकानों पर रश है वहाँ जो कस्टमर्स यानी कि पेरेंट्स खड़े हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किताबें सारी मिल रही हैं, और मिल रही हैं तो किस दाम मिल रही हैं। छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं ये इस वक्त ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर का सबसे अहम मौजू है। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तालीमी सेशन, और 1 अप्रैल से उसका आगाज़ हो गया है। वालिदैन और बच्चों की दौड़ें लगी हुई हैं किताबों की दुकानों पर, बाज़ारों में, कि किसी तरीके से वो तमाम तर कोर्स हासिल कर सकें कि जिस कोर्स से उनके बच्चे आने वाले नई क्लासों में अच्छे तरीके से पढ़ सकें। 2 परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो हर साल की तरह इस साल भी शॉर्टेज ऑफ कोर्स है, किताबों की शॉर्टेज है। दूसरा, जो हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं एजुकेशन की, प्राइवेट और सरकारी एजुकेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसके हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वालिदैन को ख़ास तौर पर। बच्चे तो सफ़र कर ही रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साजिद यूसुफ साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन के। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हर साल आपको जहमत देते हैं हम। इस दौरान नया सेशन आगाज़ हो गया है,
कैसा चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बग़ैर किताबों के क्या न्यू सेशन स्टार्ट होगा, ये क्या चलेगा। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अहम किताबें बाज़ार से शॉर्ट है। माँ बाप स्टूडेंट सुबह शाम चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, और उसकी सबसे बड़ी जो मैं यूँ समझूँगा लापरवाही या तवज्जो जो है वो हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के इदारे का है। हमने बहुत शिकायतें दी, लेटर लिखे, उसके बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं होता। और गुज़िश्ता कई सालों से मैं एक ही बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि खुदारा अगर एक पब्लिशर को एक किताब 1 लाख दिए, तो जो आपकी रजिस्टर्ड बॉडी पब्लिशर है आप उनको फॉर एग्जांपल अगर 50 है तो भाई उनको 10 पब्लिशर को 10-10 हज़ार दे दो, सब में डिवाइड कर दें, सब में डिवाइड कर दे। तो उसके अंदर ये होगा कि 1 लाख एक पब्लिशर नहीं छापेगा। अगर 10-10 हज़ार छापेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेकंड एडिशन लेगा, थर्ड लेगा। जब फेडरल में या पंजाब बोर्ड में 36 पब्लिशर हो सकते हैं एक किताब के, तो वो 3,60,000 छपती है फर्स्ट एडिशन। ठीक है, ठीक है। और 1 जनवरी से उनकी न्यू 2026 की बुक्स आना शुरू हो गई। ठीक है। तो आया सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें बाजार से क्यों गायब होती हैं? वहाँ 1 जनवरी और यहाँ अप्रैल। यहाँ अप्रैल की आज हो गई 14-15 तारीख हो गई। ठीक है। तो बाजार से बहुत ज़्यादा तादाद में किताबें शॉर्ट है और बड़ी कीमती बुक शॉर्ट है। तो मुझे आप बताएं कि ये जो हमारे बच्चों का लॉस होता है, जो इनकी तालीम अक्सर तबाह होती है, बर्बाद होती है, इसका कौन जवाब दे? अगर ये हमारी बात को एक मुस्तरद क्यों नहीं करते और क्यों नहीं समझ पाते कि भाई आप पब्लिशर अपने ही बढ़ा दें, जो आपके रजिस्टर्ड पब्लिशर है उनको बढ़ाए ना, ऑटोमेटिक इनकी शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। कितने पब्लिशर्स हैं भाई अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अगर इनके 50 पब्लिशर है तो इन्होंने आपस में यूँ समझ लो, मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने पब्लिशरों ने इदारे को हाईजैक किया हुआ है। ओके जी। और ये लोग अपनी मनपसंद खुद किताबें बांटी हुई हैं कि ये किताब आप छापोगे, ये किताब मैं छापूँगा। फिर ये एक किताब की रॉयल्टी 100 रुपये पे 13.5 रुपये गवर्नमेंट को इनको पे करनी पड़ती है। वो पूरा साल ये किताब सेल करके भी और ये रॉयल्टी नहीं भरते। जब रॉयल्टी नहीं भरते तो ऑटोमेटिक नए एग्रीमेंट नहीं होते। जब नए एग्रीमेंट नहीं होते तो वो बुक्स फिर छपने नहीं जाती। ये कई बहुत सारे जो टेक्निकल पॉइंट है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि जब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स अगर आप जिसकी रॉयल्टी की मद में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा ही है। तो फिर उसके बावजूद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है और उसके बावजूद आपने जो पूरा साल उसकी बुक सेल कर दी, बेच दी, तो उसकी जो भी रॉयल्टी बढ़ती है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के इदारे की, तो वो ये पब्लिशर नहीं बढ़ते ना। वो फिर बकाया पे बकाया। अब कई हमारे ऐसे नाहल पब्लिशर हैं, वो किताबें तो समझ लो यूँ समझते हैं मजाक है ना, वो तो साल उनकी बुक्स नहीं आती। अब मैं किताबों के नाम बताना चाहूँगा तो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि कौन कौन सी के तौर पर भाई, जैसे उर्दू 9 नहीं है, बायोलॉजी 9 नहीं है, मैथ 9 नहीं है, इस्लामियात 4वीं 5 7वीं नहीं है, इंग्लिश नहीं है 7वीं की। अच्छा, इसके अलावा जर्नल फिज़िक्स फर्स्ट ईयर नहीं है, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का जर्नल नहीं है, इसके अलावा मैथ 5 नहीं है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर है क्या है। कुछ भी नहीं ना। मैं आपसे यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का इदारा है, मुझे तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये आखिर ये सारी चीज़ें पहले से क्यों नहीं लेके आता बाज़ार में कि बच्चों को सहूलत से बुक्स मिल सके। आज अगर 77 साल बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे इस शहर का सूबे सिंध का ये अलमिया अगर हम अपने बच्चे को बुक्स नहीं देख सकते तो हमारा मुल्क तरक्की क्या करेगा? पैसे देने के बावजूद। जी बिल्कुल, बुक्स नहीं है बाजार में, बुक्स नहीं है। अच्छा, ये तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात हो गई और सरकारी स्कूलों के हवाले से भी बात हो गई। प्राइवेट स्कूल्स, उनका जरा क्राइटेरिया अलग ही है सर। प्राइवेट वो ऐसा लगता है जैसे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से और सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट से मावरा ही है। सर प्राइवेट स्कूल तो यूँ समझ लें, मैं कहूँगा कि माफिया है। अच्छा जी, बहुत बड़ा माफिया है। अब आप ये देखें कि बुक्स जो है या स्टेशनरी या कॉपी, ये एक दुकानदार का बुनियादी हक है। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ उर्दू बाज़ार किसी भी बच्चे को, पेरेंट्स को भेज दें, यहाँ पे बुक्स भी रियायत से मिलती हैं और कॉपियाँ अगर बहुत अच्छी कॉपी आप ले लें 100, 120, 150 रुपए की। शाही साहब वो जो कहते हैं कि बड़े अच्छे लेमिनेशन पेपर की और सारी जबरदस्त कॉपी, बहुत अच्छी कॉपी 150 रुपए बस। ठीक है। और लेकिन वही कॉपी जो माँ बाप ब्लैकमेल होते हैं स्कूल वालों को एक मोनोग्राम छपने से,
ठीक है, इसके ऊपर कई बात उठा भी चुके हैं और कई दफ़ा ये ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं कि आप स्कूल वाले कोई बुक्स, कोई कॉपी, कोई स्टेशनरी सेल नहीं करेगा। लेकिन ये वो कॉपी नहीं आ रहे उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं बाज आ रहे, उल्टा बढ़ गए हैं, बदमाशियाँ हैं इनकी बहुत ज़्यादा। मेरे पास शिकायतें यहाँ मौसूल होती हैं पेरेंट्स की भी, और वो यही कि उनकी जो मोनोग्राम लगा हुआ है वो कॉपी ये 400-500 रुपये की देते हैं। माय गॉड। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर जो पेरेंट्स जून जुलाई की फ़ीस इनको फरवरी मार्च में नहीं बढ़ सकता तो उसको कहते हैं कि जाओ जहाँ दिल करे शिकायत कर लो, गैर कानूनी फीस। जी। और ये टीसी ले लो और आप जाओ, हम आपके बच्चे को ना मतलब पढ़ाएंगे और ना हम, और ये खुलेआम कह रहे हैं। बहुत सारे स्कूल हैं ऐसे, मेरे पास कई कंप्लेनें जो दर्ज हुई हुई हैं यहाँ पे हमारे प्राइवेट डायरेक्टरेट साहब हैं उनके पास, उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं होता। मैं तो ये हैरान हूँ, ये अलमिया है कि अगर जो लोग बच्चे बेचारे लोग अगर पेरेंट्स आवाज़ उठाते हैं तो वो उनकी आवाज़ क्या उनको वैसे ही दबा दिया जाता है। उर्दू बाज़ार में तो मैं समझता हूँ कराची के बाहर से भी लोग आते हैं, पूरा सिंध तो आता ही पूरा है, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान भी आता है। आपका हब है कराची उर्दू बाज़ार। आपको मज़े की बात बता दूं कि कराची उर्दू बाज़ार वो उर्दू बाज़ार है कि अगर आपके मिडिल ईस्ट बुक जाएंगे तो सिर्फ कराची से जाएंगे, पंजाब या फेडरल से नहीं जाती, वो भी यहीं से तो भिजवाएंगे। इस हजीमत का सामना हमने बैनुल अक़वामी सतह पे भी करना पड़ रहा जी, है, जहाँ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो इतनी परेशानी है कि मैं उस परेशानी का बताता चलूँ तो मेरे ख्याल है शायद 2 दिन गुजर जाए। हमारे दुकानदारों को दीवार से लगाया जा रहा मैं है। ये सवाल करने वाला था, जब किताबें शॉर्ट होती हैं तो ये बात तो हम कर रहे हैं दर्द दिल रखते हुए, आप भी कर रहे हैं कि जनाब वालिदैन बच्चे ये रुल रहे हैं, उर्दू बाज़ार के कारोबारियों पर इसका क्या असर पड़ा? सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे दुकानदारों को दीवार से लगाया जा रहा है। हाँ। उनका दिन ब दिन जो हालात चल रहे हैं, कारोबार लॉस से लॉस होता जा रहा है। देखें जी, जब तक बुक्स आप किसी को पूरी नहीं देंगे, वो बुक्स आप ये बता दें कि वो दुकानदार क्या सेल करेगा। भाई पेरेंट्स तो कहते हैं आप छोड़ दें, हम आगे से देख लेंगे, तो वो बेचारा दुकानदार बहुत नुकसान में जा रहा है। और ये हमारे लिए एक बड़ा फ़िक्र अलमिया है कि हम बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब कारोबार नहीं होंगे, फिर देखें अभी कुछ भी है टेक्निकल तौर पे बाहर लॉकडाउन आ गया, अब हमारा तो न्यू सेशन स्टार्ट है, हमारा तो उर्दू बाज़ार में रात 2-2 बजे तक रौनक होती है। अब वो ये सारी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान को फेस करना है। अगर आपको KPK में बुक चाहिए तो वो भी कराची से जाएगी, अगर बलूचिस्तान में चाहिए तो वो भी कराची से जाएगी, मुल्तान में चाहिए, इंटीरियर सिंध में चाहिए, कश्मीर, जहाँ तक आपकी मालूमात है। पाकिस्तान जो है वो उर्दू बाज़ार से पूरा मुस्तफ़ीज़ होता है, मगर जहाँ उर्दू बाज़ार वाक़ है कराची, यहाँ इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ के बच्चों को किताबें मैसर ही नहीं हैं। और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात की साजिद साहब ने, प्राइवेट स्कूल के जो नित नए हरबे हैं, हर साल जो वो एक नया क्लॉज लेकर आ जाते हैं, कोई नई पॉलिसी लेकर आ जाते हैं, तो ये यकीनी तौर पे बच्चों की तालीम का खर्च भी हो रहा है। और साथ साथ इस महंगाई के दौर में जो वालिदैन हैं वो बच्चों को आला तालीम दिलाने से अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी शायद उस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो एक पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया कि जनाब 150 रुपये वाली कॉपी 500 रुपये में भी मिलती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ऐसा मैजिक है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टोटल कितने पैसे खर्च हो गए अब तक? तो वाइफ ले रही है, उनको पता है कि क्या दिया है। अंदाजन कितने रख कर लाएं? यार भाई के बच्चों का भी है, अपने बच्चों का भी है। 10-20 हज़ार 25 हज़ार जेब में 10-15 हज़ार तो 10-15 हज़ार है, कुछ नहीं पता कितने खर्च हो जाए। हो सकता है दुकान वाले से एक किताब छोड़नी भी पड़े, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल है जी, प्राइवेट स्कूल, उनकी जो कॉपीज़ होती हैं उस पर उन्हीं का स्टैम्प है? शायद कंफर्म नहीं है। कहीं से भी ले सकते हैं कॉपीज़ या नहीं? ले सकते हैं, यहाँ तो लेने हैं। जून जुलाई की फ़ीस मांग रहे हैं? मांगते हैं। कब देंगे? अभी कब देनी है जून जुलाई वाली? मई में मांगते हैं वैसे। ठीक है सर, जून जुलाई की फ़ीस आपने दे दी है या अभी स्कूल डिमांड करेगा आने वाले दिनों में? ये तो प्राइवेट में पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, तो जून जुलाई की फ़ीस मांगते हैं ना? फीस मांगते हैं जून जुलाई की भी। अच्छा, तो जून जुलाई की फीस मांगते हैं। हाँ। और ये बच्चा अभी इकरा कायदे में पढ़ रहा है। अच्छा माशाल्लाह। 20,000 रुपये इसके जो है ना, वो क्या कहते हैं, सालाना फीस वगैरह जो बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब बहुत मुश्किल है, एक आम आदमी के बस में रही नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से जी किताबें कॉपीज़ खरीदी अभी आपने? जी जी, कितना खर्चा हो गया? सब तकरीबन 3 बच्चे हैं। हाँ। सब मिला के तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये किताबें और कॉपीज़ दोनों? जो
तकरीबन। कॉपीज भी आ गई उसके अंदर? कॉपीज़ भी अभी लिखी है कुछ, वाइफ गई है ख़रीदने, अब देखते हैं कि क्या। और किताबें शॉर्ट भी हैं नहीं, क्या मिल गई हैं आपको? कुछ शॉर्ट है तो फिर वो कुछ दोबारा शॉर्ट लेने हैं। आते हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं सर्वे करता हुआ जी आ जी रहा कुछ हूँ। शॉर्ट है। ठीक है, क्या मैसेज क्या है प्राइवेट स्कूल वालों का आपका? बस ये है कि बहैसियत थोड़ा वाले- जो कम आमदन जो अफराद है ना, तो उनके लिए थोड़ी सहूलत दी जाए, रियायत दी जाए थोड़ी। वो जो कहते हैं कि जनाब तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, वो कैसे दिलवाएंगे आप कि अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं और उसने सारी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कोर्स किताबों के ऊपर, उन कोर्स किताबों के ऊपर लगा देना है जो कि असल कीमत में मिसाल के तौर पे 10 रुपए की है और मार्केट में कुछ माफियाज की वजह से उसके प्रेशर में आके वो हमें मिल रही है 30 रुपए की। तो इतना बड़ा डिफरेंस पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ज़रा आगे चलते हैं, मैं एक और पॉइंट बड़ा अहम इस मौजू का है वो भी डिस्कस करूँ। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था कि हमारे रिक्शे वाले भाई सारे यहाँ खड़े हुए हैं और सेशन का आगाज़ हो गया है। एक पेरेंट एक दफ़ा उर्दू बाज़ार आता है, 2 दफ़ा आता है, कितनी तवातुर से उसका आना जाना होता है? भाई 2-3 चक्कर तो लगते ही है लाजमी, उनको एक चक्कर में कोरस को ही मिलेगा। अच्छा, ये मुमकिन ही नहीं है कि हाँ। पहली दफ़ा में मिल जाए? कहाँ से मिलेगा? 2 किताबें मिल गई, 4 के लिए कल बुला लिया। हाँ। इस तरीके से 2 दिन तो लगेंगे, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी पूरा ऐसा कोरस। होता है रिपीट कस्टमर पैसेंजर टकराता है? कल भी आया था, परसों भी आया था। भाई हमारे साथ तो नहीं है, कम आते हैं हम लोग तो लोडिंग वाले हैं ना, सामान वाले हैं। अच्छा, वो लाजमी बसों में आ रहा है, कोई किस में आ रहा है, वो तो आ रहे हैं ना। नहीं है तो कोने वाली दुकान पे खड़े होके देख लो, अंदाजा लग जाएगा तुम्हें। वहाँ इंतजार हो रहा होता है, छोले खा रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते अभी हैं। देखो रश देखो ना, कोटे वो काठियावाड़ी वो सामने दुकान है, उधर दुकान पे जाके अंदाजा लगा लो, लेडीज से पता चल जाएगा तुम्हारे को कि बहन आपको किताबें कितनी मिली, वो बताएंगे आपको 2 मिली है, 2 के नहीं है, बोला शाम तलक खड़ी हो जाए, शाम तलक नहीं अच्छा, है, वो शाम में दोबारा आए? वो फिर दोबारा दूसरे दिन आती है। क्या तो खड़ा रहे वहाँ पर बंदा 2 घंटे 4 घंटे? एक दिन तो कोरस मिलता ही नहीं है, किधर से मिलेगा? हाँ, उनके जो वालिदैन यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे होते हैं तो रिक्शे वालों का तो बड़ा इंटरेक्शन होता है क्योंकि लोग रिक्शे में ही आ रहे होते हैं ज़्यादातर, 2-3 दफ़ा भी आना पड़ता है। सर असल में कुछ किताबें होती हैं, कुछ नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से उनको दोबारा चक्कर लगाना। दोबारा चक्कर का मतलब है दोबारा किराया देना है। हाँ, दोबारा क्या अगर मोटरसाइकिल है दोबारा पेट्रोल डलवाना है। समझदारी ये है कि उनका काम है पहले घर की करीब दुकानों से पूछें, हाँ, अगर वहाँ उनको मैसर है ना तो इतना किराया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर मैसर नहीं होती तभी वो यहाँ आते हैं। सही है, हाँ, लेकिन तरीक़ेकार ये है, अगर जो ज़रूरी नहीं है एक दुकान पे एक चीज़ नहीं है, दूसरी दुकान देखो आप। दूसरी दुकान, अगर मिसाल के तौर पे उर्दू बाज़ार कोई शख्स कोरंगी से आ रहा है जी, कितना रिक्शे का किराया बनता है उसका? कोरंगी से तो यहाँ से कम 800-1000 रुपये लेते हैं। 1000 रुपये बनेगा? जायज़ भी है उसका, इतना रास्ता है, पेट्रोल महंगा है, भाई, गैस महंगी है। गैस महंगी है। 1000 रुपये सिर्फ उसके यहाँ एक दफ़ा आने के, फिर कोर्स के पैसे अलग, और अगर किताबें नहीं मिली दोबारा वो 1000 रुपये खर्च करके उसका लाजमी आना। बात है। तो भाई ये तो मार्केट वालों को चाहिए ना, हाँ, जब पता है इनको लोग यहाँ आते हैं हाँ। तो हर चीज़ मिलनी चाहिए। अच्छा, मार्केट वाले इस पर अलग मौक़िफ़ रखते हैं, वो हमने आपको बताया। दुकानदार तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका ग्राहक वापस जाए, पर जब किताबें पीछे से शॉर्ट होंगी तो किस तरीके से सेल की जाएगी? गलती ये है कि वो कोर्स उनका अपना लो जी हर चीज़ उनकी अपनी लो। जी, जो इतने सब बच्चे पहली क्लास में भी नहीं है, KG 1 में उनकी क्या है 5-5 हज़ार का कोर्स? नहीं, ज़्यादा है? 10,000 का कोर्स लिया है अभी बच्चे का। अच्छा, हाँ, और ये कॉपी अभी- जैसे मैं अभी इनसे पूछ रहा था, इन्होंने कहा ये 120 की हम बेचते हैं। ये कितने पेजेस की है भाई? 200 पेज की। और कह रहे हैं कि अगर कस्टमर कहता है तो हम 10 रुपये छोड़ भी देते हैं। और एक बच्चा भी गया 5 में, उसका 10,000 की खाली कॉपियाँ आई हैं और जो कोर्स है वो मकसद यूज़ में लिया है। अच्छा, पुराना कोर्स इस्तेमाल यूज़ में करने देते हैं? नहीं, वो मकसद जो अभी क्लास नहीं बची ना, नया कोर्स नहीं आया, जो पुराना चला है वो किसी क्लास से ले लिया, सिर्फ कॉपियाँ उस बच्चे की 10,000 की आई। सिर्फ कॉपीज? बस? बस। जून जुलाई की फीस दे दी आपने? हाँ जी। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल? 2 है मेरे बच्चे। 2 बच्चे पढ़ रहे जी। हैं, तो दोनों की 4 फीसें गई जी 2-2 महीने की जी और कोर्स के अलग बर्डन। जी। अंदाज़ा लगाएं आपकी प्रोग्राम करने का मकसद क्या है। यहाँ मैं जो हमारा ईमेल एड्रेस है या व्हाट्सएप नंबर है उस पर अक्सर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग मैसेजेस करते हैं। तो गुज़िश्ता 2 दिन से मेरे पास, अगर मैं मोबाइल का आपको इनबॉक्स दिखाऊं, तवातुर के साथ वीडियोस आई हुई हैं जिसमें लोगों ने मुख्तलिफ जो B कैटेगरी के प्राइवेट स्कूल होते हैं
यूँ तो ए कैटेगरी वाले भी उसमें शामिल है, मैं बी कैटेगरी क्यों कह रहा हूँ मैं उसकी वजह बताता हूँ। जो गली मोहल्लों में प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जिसमें वालिदैन ये समझ के पढ़ाते हैं कि चलें जी सरकारी स्कूल से, जिसके बारे में एक परसेप्शन है कि वहाँ पर असातिज़ा नहीं आते या तालीम अच्छी नहीं मिलती या सहूलियात अच्छी नहीं मिलती, तो हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे देंगे। वहाँ हो ये रहा है कि उन वालिदैन को फिर ऐसे लूटा जा रहा है। ये कॉपी अभी भाई यहाँ पर खड़े हुए स्टॉल वाले, में उनसे बात कर रहा था, सर ये हल्की कॉपी होती होगी क्वालिटी वाइज, प्राइवेट स्कूल की अच्छी क्वालिटी होती होगी? नहीं नहीं, यही क्वालिटी होती है, यही हम बना के देते हैं प्राइवेट स्कूल्स में भी। आप लोग से ही बनवाते हैं वो? जी बिल्कुल। और कितने की बेचते हैं बताते होंगे ना कस्टमर? भाई यहाँ से हम अगर 130 रुपए की उनको कॉपी बना के देते हैं 120 या 130 की, जैसे पेपर की क्वालिटी होती है उस हिसाब से देते हैं। हाँ। तो आगे वो बिकती है 450 की भी देते हैं, 400 की भी देते हैं। इतना मार्जिन जी वो वैसे बेच देगा। आपने कहा अच्छी क्वालिटी होती है 120 130, ये जो है ये किस क्वालिटी का पेपर है? ये 63 ग्राम है, 63। सबसे हाई क्वालिटी का पेपर जो स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल इस्तेमाल में जो आखिरी चलता है वो 68 ग्राम होता है, 68। मुझे 68 ग्राम की 200 पेज की कॉपी बनवानी है, कितने की बनेगी? 140 रुपए की दे देंगे। और अगर मैं 100 खरीदूँ आपसे डिस्काउंट देंगे? दे देंगे ना। तो भाई सबसे बेस्ट क्वालिटी पूछ रहा हूँ मैं इनसे, जिन्होंने बताया 68 ग्राम्स की बनती है वो, और वो ये कह रहे हैं कि हम 140 की बेचते हैं एक कॉपी। अगर कोई बल्क में लेता है, कोई 10 ले ली, 20 ले ली, 50 ले ली, तो 10-20 रुपये उसको डिस्काउंट भी कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो प्राइवेट स्कूल में क्या 168 ग्राम के पेपर की कॉपीज़ बनाई जा रही हैं? वो तो काबिल इस्तेमाल ही नहीं होंगी, ऐसा ही है? क्योंकि आखिरी 68 ग्राम इस्तेमाल होता है स्कूल के अंदर। हर जगह की एक पेपर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और यही कॉपी फिर 400-450 रुपये में ये बच्चे ख़रीदते हैं। तो सिर्फ कॉपीज़ की मद में ही आपने देखा अभी खातून ने बताया कि 10,000 रुपये की सिर्फ कॉपीज़ खरीदी है मेरे पास। हाँ। परसों 2 लोग आए, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्कूल वाले कॉपीज़ कोर्स महंगा दे रहे हैं, यहाँ से इसलिए लेना है। मैंने कहा कितना महंगा दे रहे हैं? कह रहे हैं 3,500 की कॉपीज़ आ रही हैं सिर्फ। मैंने कहा सही है, होंगी 12-15 कॉपीज़ होंगी। तो मैंने कहा कितनी कॉपीज़ हैं? कह रही 3 कॉपीज़ हैं और एक डायरी है, 1000 रुपये की एक कॉपी और 500 रुपये की डायरी। 3 कॉपीज़ और एक डायरी 3,500 रुपये की। अच्छा, और टोटल कितने बता रहे थे वो? 3,500 रुपये? 3,500 रुपये, 1000 रुपये की एक कॉपी और 500 रुपये। ये बंडल आ जाएगा 3,500 रुपये में? ये वाला आ जाएगा ना? ये आ जाएगा आराम से आ जाएगा। 120 रुपये की है ना? 2880 रुपये का बंडल है। ये 2880 रुपये का बंडल है। ज़रा दिखाएं यार, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये बंडल देखें, ये सारा बंडल 2830 रुपये का है, और ये 30-40 रुपये आपको छोड़ भी देंगे, ठीक है? 2800 रुपये मिल जाएगा। ये सारा बंडल एक तरफ, और प्राइवेट स्कूल की 3 कॉपीज़, ऐसी 3 कॉपीज़ और एक डायरी, वो 3,500 रुपये की। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर मुझे ये बात पता है, इन्हें पता है तो सो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मैं प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाता हूँ। अपने मौजू को समेटने की कोशिश करते हैं, और ग्राउंड रियलिटी क्या है, हो क्या सकता है, सोल्यूशन क्या है इसका। दे दी? नहीं दी नहीं है। मई में देंगे? मई में देंगे। ठीक है। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं जी। और अभी कोर्स इन दोनों बच्चों का मिल गया या कुछ किताबें शॉर्ट है? मिल गया, सारा मिल गया। कितने का आया दोनों बच्चों का? दोनों बच्चों का तकरीबन हो गया 9-10 हज़ार रुपये। 10,000 रुपये जी। इसमें कॉपीज़ शामिल है? कॉपीज़ शामिल है। कॉपीज़ शामिल है इसके अंदर? तो आप कह रहे थे स्कूल से भी लेनी है कॉपी? स्कूल से ली है ना। अच्छा, वो मिलाकर। ठीक, तो अगर हम यहाँ से ले लेते कॉपी तो फिर क्या मसला है? वो तो चलाते ही नहीं। कितने की एक कॉपी पड़ी स्कूल से? तकरीबन 150 रुपये की। 150 रुपये की। कितने पेज की? 100 पेज की। 100 पेज की। ऐसा ही है? यहाँ 200 पेज की 110 रुपये की है। तो स्कूल के क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आकर वालिदैन यूँ मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अगला जवाब ये आता है कि बच्चे को आप उठा लें, आप किसी और स्कूल में दाखिला करा दें, और वो पेरेंट्स कर नहीं सकते। ये कॉपीज़ के स्टॉल आप देख रहे हैं, हर क्वालिटी का आपको पेपर मिलेगा, हर तरह की कॉपीज़ मिल जाएंगी, नोटबुक्स मिल जाएंगी, और अच्छी से अच्छी नोटबुक आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऐसा ही है सर? कितने ग्राम का पेपर होता है ये? 68 ग्राम। 68 ग्राम, ये बेस्ट क्वालिटी पेपर है। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था, ये 68 ग्राम की कॉपी है, भाई दिखा रहे थे अभी मुझे एक, कौन सी वाली? ये वाली दिखाएं ज़रा, कितने की मिल जाएगी मुझे? 150 रुपये की मार्जिन वाली है ये। हाँ, और इससे अगर 10-20 रुपये सस्ती वाली? ये वाली है 80 रुपये की। 80 रुपये की? 80 रुपये की।
ये कितने पेज हैं? 200। ये भी 200? 200 सब 200 पेज। तो ये फिर स्कूल में जाते ही इसको पर क्यों लग जाते हैं? ये हल्का पेज होता है ना सर, ये अच्छे वाला पेज हो तो क्यों पर लगे? हाँ। ये इंक फैल जाती है इसके ऊपर। प्राइवेट स्कूल में तो ये कस्टमर, काफी हाँ जी। 300 रुपए की मिल रही है। नहीं, इधर उर्दू बाजार है, इंशाल्लाह सस्ती चीज मिलेगी हर आप। रुपए की लेके जाते हैं, 300 की बेचते हैं उधर। अच्छा चले, मैं एक दुकानदार से बात करूं, काफ़ी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं इसकी पेपर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वगैरह होती है नोटबुक्स की, इस हवाले से कि ये कितने की पड़ती है और कितने की बिक रही है। ये कितने ग्राम क्या होगा सर? अच्छी ये 60 कॉपी लग रही है और अच्छा 60 पेपर लग रहा ग्राम है। ट्यूटर है, ट्यूटर 60 ग्राम इनफ होता है ये, अच्छी हाँ, कॉपी बहुत में अच्छा शुमार होता होता है। है। 60 ग्राम ट्यूटर तो अच्छा पेपर होता है। कितने की दे देंगे आप हमें डिस्काउंट के साथ बताएं? भाई डिस्काउंट के साथ भाई ये कॉपी तो हम चला रहे हैं वैसे तो 180 रुपये ठीक है, काउंटर पे। 170 की भी दे देंगे किसी को, ऐसा ही। तो ये प्राइवेट स्कूल का अगर मैं इस पर मोनोग्राम लगा दूं फिर कितने की हो वो जाएगी? तो भाई ये मत पूछो भाई, ये तो मत पूछो, ये उनसे ही पूछें आप तो अच्छा है आपके भाई। बच्चे भी तो पढ़ रहे होंगे ना प्राइवेट ये तो स्कूल भाई में। वो तो अपने हिसाब से बेचते हैं भाई, 250। अच्छा, एक दिलचस्प पॉइंट ये है कि जिस उर्दू बाजार के दुकानदार के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, वो सारा दिन कॉपीज बेचने के बाद अपनी कॉपीज बच्चों को नहीं दे पाता होगा, क्योंकि स्कूल वाले कहते हैं हमारी कॉपीज सब मजबूर। हाँ जाहिर सी बात है, वो तो उनको लेनी है, आप वहीं से लेके देते हैं। क्या कितने की करें पड़ जाएगी प्राइवेट स्कूल पे? अच्छा स्कूल है प्राइवेट, भाई 300-400 रुपए की बेच देगा। हाँ 250-300 रुपये से कम की थोड़ी अभी होती है। मुझे एक पेरेंट्स मिला, उन्होंने कहा 350 की कॉपी दे रहे हैं और सामने स्टॉल वाले ने कहा मैं 130 रुपए की दे दूंगा। हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो किताब कॉपीज आपसे लेते हैं या स्कूल से लेते हैं? भाई मैं खुद स्कूल से लेता हूँ, सब मजबूर है भाई, असल में नाम है ना उनका। अच्छा, अगला जवाब क्या होता है अगर मैं जिद करूं? उठा ले बच्चे को उठा लें। हाँ टीसी। ऐसा ही है। ये थ्रेड जो की जा रही है ना बार बार, मेरे पास जो मैसेजेस आए थे, आज प्रोग्राम करने आया ही इसलिए हूँ कि कितने पेरेंट्स के मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हर दूसरी बात पे स्कूल वाले ये कहते हैं चलें जी बच्चा आगे ले जाए, किसी और स्कूल में ले जाए। तो ये जो आप हैरेस कर रहे हैं ना बार बार पेरेंट्स को एक 10, 20, 30 रुपए के लिए, मार्जिन के लिए। अच्छा, फिर उस पर सितम ज़रीफ़ी है कि मिसाल के तौर पे फ़लाँ दुकानदार है तो आपने या तो इनसे लेना है और किसी दुकानदार से आप नहीं ले सकते, या स्कूल की कैंटीन से लेना है। अच्छा भाई आप देते हैं, हम स्कूल की कैंटीन से ले लेते हैं, मगर स्कूल की कैंटीन, स्कूल की शॉप और उर्दू बाज़ार की शॉप में जो डिफरेंस है ना पर कॉपी, वो 150-200 रुपये से कम नहीं है। ये मैं आपको लिस्ट मिनिमम साइड पे बता रहा हूँ, वैसे 250-250 रुपये का भी फ़र्क है। तो सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा, सरदार शाह साहब, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो हमारी राफिया मल्ला साहिबा हैं, ये कुछ कर सकते हैं इस हवाले से या नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर हम छोड़। आपका ये आपने कोर्स बच्चे के लिए ख़रीद लिया सारा, कितने का मिला है आपको? बहुत अच्छी कीमत पे मिला। जैसे मिसाल के तौर पर आधी कीमत में मिला। पुराना सेकेंड हैंड स्कूल वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं? ओके। बहुत से स्कूल वाले आजकल कह रहे हैं कि भाई हर बच्चा नई कॉपी नई किताब लाए। नहीं चलता है वो जो करते हैं, वरना ये जो अच्छे स्कूल है वो नहीं करते। जून जुलाई की फीस मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग रहे, तो वो तो गैर कानूनी है। लेकिन वो मांग रहे, कह रहे भाई हमारा हाथ के देना पड़ता है, क्या करें? अगर नहीं दो तो बच्चे को बाहर कर देंगे। बार बार ये थ्रेट सुनने को मिलती है। बिल्कुल ठीक है। ये एक नोटबुक जो होती है कॉपी, ये उर्दू बाजार से 200 पेज की कितने की मिल जाती है? मुख्तलिफ रेट है, कोई सस्ती भी है, कोई अच्छी भी है, पेपर के ऊपर है। 68 ग्राम का पेपर लगा हुआ अच्छे से अच्छा, कोई 200 रुपए की भी देता है, कोई 250 की भी देता है। 140 रुपए की 68 ग्राम के पेपर वाली बता रहा है अभी मुझे। अपना हिसाब, सब अपना। स्कूल में महंगी है। ठीक है जी, महंगी है। स्कूल में कम से कम 350-400 रुपए की है। जो बात मैं भी कर रहा था कि सिर्फ स्टैंप लगाने से, मोनोग्राम लगाने से वही 68 ग्राम का पेपर ऐसा लगता है 168 ग्राम का हो गया। तो बहरहाल जो इस वक्त पेरेंट्स उर्दू बाज़ार में हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ज़रा उन्हीं से बात कर रहे हैं। क्या परेशानियाँ इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं जो वालिदैन भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जो दुकानदार भी बर्दाश्त कर रहे हैं? हर साल का इशू तो ये है, यहाँ पर जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें शॉर्ट होती हैं पूरे साल। ठीक है। और अब ऐसा हो रहा है कि ऑक्सफोर्ड वालों की किताबें भी शॉर्ट रह रही हैं। ओके। और उसके अलावा इन्होंने जो एसएनसी का चक्कर कर दिया, तो जितने लोगों के, दुकानदारों के पास, पेरेंट्स के पास जो पुराने कोर्स थे ना, वो सब चेंज हो गए कि लोगों ही अगर कहीं से बचत आती थी ना कि एक मतलब छोटी क्लास में एक बच्चा है तो चलो भाई को उसने अपना कोर्स दे दिया। ये बड़ा अहम पॉइंट है। छोटे भाई को उसने अपना कोर्स दे दिया, तो आगे उन लोगों को जो मिडिल है ना वो तो मर गए। और पहले 100 रुपये की किताब आती थी, अब वही किताब जो है 500 रुपये की है।
मिडिल तबका जो वो मर गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कि पुरानी किताबें भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो शॉर्ट ऑफ कैश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, तो उनको फिर हम अपनी तरफ से जो भी हो सकता है। अच्छा, ये बात मैं आगे करने वाला था, क्योंकि ये करसे से हम भी उर्दू बाज़ार आ रहे हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे पर्सनली ऐसे दुकानदारों को जो खुद से भी दे देते हैं पेरेंट्स को कि बस ठीक है आप ले जाएं, उनके पास नहीं होती इस्तेतार। ज़ाहिर सी बात है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जेब के, उनकी कंडीशन, उनके कपड़े, उनके हुलिये, उनकी चप्पलें, सब चीज़ें बता देती हैं कि वो अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर यही होता है कि हम उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं। आपने कहा कि जो मिडिल क्लास तबका है वो पिस कर रह गया है, और उस पिस नहीं गया, मर गया। और उसकी वजह ये है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम एसएनसी है, उसके आने के बाद पुराना सारा ऑब्सलीट हो गया है। जी, हमने कई टन के हिसाब से अपना जो दुकानों में, गोदामों में माल रखा होता है, टनों के हिसाब से हमने वो रद्दी पेपर वाले को दिया। वो सब नुकसान है, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, अभी शॉर्ट कौन कौन सी किताबें? 4 क्लास की इस्लामियत नहीं है, 9th क्लास का मैथ नहीं है, बहुत सारी किताबें। जब कस्टमर आता है तो याद हो जाता है कि यार ये किताब रह गई, ये मौजूद नहीं है। एक बच्चे के वालिदैन एटलीस्ट नए सेशन में कोर्स ख़रीदने के लिए उर्दू बाज़ार के कितने चक्कर लगाते हैं कम से कम? भाई यहाँ पर तो लोग सक्खर से भी आते हैं, टंडवाला यार से भी आते हैं, हैदराबाद से भी आते हैं, और पूरे कराची से आते हैं, मतलब हब चौकी से भी आते हैं, बहुत सारी जगहों से आते हैं। और उनको आने जाने में इतना खर्चा पड़ जाता है कि जितने का कोर्स नहीं होता उससे ज़्यादा उनका टाइम और पैसे अब अगर कोई हब चौकी से आ रहा है, बकौल इनके कि हब चौकी से भी आते हैं, कायदाबाद से, हर जगह से लोग आते हैं, गुलशन हदीद से आते हैं। चलें आप ज़्यादा दूर ना जाएं। अभी मुझे एक पेरेंट यहाँ पे मिले, उन्होंने कहा मैं शाह फैसल कॉलोनी से आया हूँ। शाह फैसल कॉलोनी से उर्दू बाज़ार आने जाने के लिए 350-400 रुपये का पेट्रोल चाहिए, और ये उनका तीसरा चक्कर था बाइक पर। और अगर वो रिक्शे में आते हैं जनाब, तो 1 साइड 1000 रुपये 800 रुपये लेगा रिक्शे वाला। तो जब मैं बार बार अपने प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि जब आप किसी एक छोटे मसले की निशानदही करके उसे हल करने की तरफ नहीं जाते ना, तो उससे कई मसाइल फिर जन्म लेते हैं। और बात तो हम कर रहे हैं, प्रोग्राम हमने शुरू किया कि जनाब शॉर्टेज ऑफ कोर्स है, नया सेशन स्टार्ट हो गया है। जो प्राइवेट स्कूल्स की किताबें, कॉपीज़ हैं, उनके अपने मनमाने पैसे हैं। वही कॉपीज़ जो यहाँ से छपवा कर लेके जा रहे हैं 120-30 रुपये में, वो स्कूल के अंदर 350, 400, 500 की भी बेचते हैं। मगर जब आप इसके दीगर असरात की बात करते हैं ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर लोगों के आने जाने का है। उर्दू बाज़ार आने जाने के लिए इस महंगाई के दौर में उन्हें शायद जितने का वो कोर्स ख़रीदते हैं उसके आधी कीमत उन्हें पेट्रोल की मद में खर्च करनी पड़ती है। अब जैसे कोई शख्स फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू बाज़ार डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, सेंट्रल से आ रहा है, हब चौकी से आ रहा है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 500 रुपये 1000 रुपये की किताब ख़रीदने के लिए उसे 2500-3000 हज़ार रुपये का ट्रैवल एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को, इस इदारे को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को गवर्नमेंट ने उस मयार पर लेकर आना होगा जो मयार गवर्नमेंट क्लेम करती है। गैर कानूनी फीसेस ली जा रही हैं, बच्चों को थ्रेट किया जा रहा है फ़ीस डिले होने या लेट से उनकी मर्ज़ी की फ़ीस ना देने के हवाले से। पेरेंट्स को बार बार हैरेस किया जाता है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। नए सेशन के आगाज़ के बाद जिस अजियत से कराची के लोग गुजरते हैं, वालिदैन और बच्चे, अगर इसका अंदाज़ा सही मायनों में इन इदारों को हो तो शायद वो इसके लिए कोई काबिल इस्तेमाल कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिस पर अमल दरामद करके ये बच्चे, ये वालिदैन तालीम को आसान बनाकर अच्छी तालीम जो कि इनका बुनियादी हक है वो हासिल कर सकें। एक उर्दू बाज़ार वाहिद मार्केट है पूरे पाकिस्तान की जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। मगर जब हम कराची आइट की बात करते हैं तो उनके पास उर्दू बाज़ार आखिरी ऑप्शन होता है कि जहाँ से वो सस्ते दामों, पुराना इस्तेमाल हुआ हुआ या होलसेल रेट पर कॉपीज़ और किताबें ख़रीद सकें। मगर जब प्राइवेट स्कूल ये कह देगा कि भाई जो हम कह रहे हैं वो कॉपी लेनी है और जहाँ से हम कह रहे हैं वहाँ से लेनी है, तो शायद फिर एक आम आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।